नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले सभी तरह के प्रश्नों का जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि बेबी बॉय होने की क्या चांसेस है। इसके बाद में आपका बिजनेस, मैरिड लाइफ और खुद के बिजनेस में किस तरह की सफलता देखने को मिलने वाली है। बेबी बॉय होने की योगों में सबसे पहले शुक्र के क्षेत्र पर इस तरह की जो सीधी खड़ी रेखाएं ऊपर की तरफ से आती है, यही प्रोमिनेंट इंडिकेशंस बतलाती हैं आपके बेबी बॉय होने के। इसके साथ में जितनी भी सीधी खड़ी रेखाएं मजबूती से मौजूद होना शुरू होती है, वो उतने हाईली कॉम्बिनेशंस को रेडी करती है कि बेबी बॉय भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा जीवन आफ्टर बेबी यहाँ पर देखने को मिलने लगता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर सुख सुविधा, संसाधन, भोग विलास जैसे चीजों के कारक है। और सीधी खड़ी रेखाएं मतलब आपको बहुत ज्यादा सहयोग मिलने वाला है उनके भाग्य से। इसका एक मेजर कॉम्बिनेशन ये भी दिखा कि आपका जो जुपिटर माउंट के ऊपर में आड़ी रेखाएं हैं, ये बहुत ज्यादा विवेकी, ज्ञानवान और भाग्यशाली बच्चे होने के योगों को बतलाता है, क्योंकि हमारे जितने भी कर्म होते हैं, पुण्य होते हैं या पैतृक जो हमें कृपा मिलती है, उसके अतिरिक्त गुरु पे इस तरह की आड़ी रेखा देखने मिलती है, जिसमें बच्चे लायक, संस्कारी, सफल, बहुत अच्छे देखने को मिलने लगते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है बेबी और बेबी के फ्यूचर को लेकर के, जिसमें यहाँ किसी भी तरह की डिजायर बच्चों के विषय में डेफिनेटली फुलफिल हो जाती है। तो बेबी गर्ल के बाद में बेबी बॉय की योगों में भी यह कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। अगर आप जुपिटर रेमेडी करते हैं तो यहाँ पर प्रोमिनेंट मैनर में आपका स्टार का साइन डेवलप हो सकता है, और अगर ये साइन आपके जुपिटर पे आ गया तो ये इतना उज्जवल भविष्य और जीवन आपको दे देगा जितना कोई और चिन्ह या रेखा नहीं दे पाता है। जुपिटर यहाँ पर खुशियों के कारक है, और स्टार जैसे कॉम्बिनेशन में हर विषय को लेकर के खुशियां जिंदगी में बढ़ती ही जाती है। जो व्यक्ति खुद का बिजनेस, एम्पायर या सर्विस यहाँ क्रिएट कर पाते हैं, अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करवा सकते हैं, बहुत छोटे स्केल से किसी भी तरह के काम को शुरू कर बड़े स्केल पर ले जाने में सक्षम होते हैं, सोसाइटी में स्टेटस से लेकर के प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज भी गेन करते हैं। तो जुपिटर के ऊपर में स्क्वायर, अन्यथा फिश और अन्यथा स्टार का साइन बनते हुए देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि अभी ये चिन्ह अधूरा है, इसके मजबूती के लिए हमें रेमेडी करनी होगी। देन आफ्टर आप खुद का बिजनेस कुछ भी यहाँ शुरू करते हैं, वो बहुत अच्छा चलेगा और बहुत ज्यादा ही तरक्की आपको देने वाला रहेगा। ओवरऑल जो लाइफ, बिजनेस जैसे और मेजर कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में पूरे रीडिंग में आपके सामने चर्चा रखी जाएगी, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, बेबी बॉय होने के पूरे योग यहाँ पर जुपिटर और शुक्र की तरफ से आया है। और इतना प्रोमिनेंट जब भी लाइन देखने को मिला है, तो इस कंडीशन में दो बेबी होने के पूरे योग रहे हैं, जो आपके पार्टनर के हैंड में भी पाया गया है। तो फुल सपोर्ट दिख रहा है दो बेबी को लेकर के, एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय, और उल्टा उज्जवल भविष्य भी दिखाई दे रहा है। तो इस विषय को लेकर इतना गहन अध्ययन, चिंतन, मनन नहीं करना चाहिए। अब आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ पाम के कंपेरेटिवली थोड़ी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को बतलाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, एक्शन ओरिएंटेड यह पर्सनैलिटी डेवलप करता है। इसका तात्पर्य होता है कि ये इस बात को बतला रहा है कि आपके अंदर जुनून, हौसला और एक तरीके से तुरंत काम करने की आदत देखने को मिल रही है, जिसमें पहले आप एक्शन लेंगे बहुत सारे विषयों को लेकर के, देन आफ्टर थिंकिंग भी करेंगे। यह व्यक्ति को एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी देता है, जिसमें खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर चलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति को भी यह थोड़ा सा बढ़ावा दे देता है, और जब भी थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थोड़ा बहुत भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग रहे तो लीडरशिप क्वालिटी आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को बढ़ाता है, थोड़ा सा सेंसिटिव टाइप का नेचर भी देता है, लेकिन समूह का नेतृत्व कर पाना, दूसरों से काम निकलवा पाना, किसी भी तरह की जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभा पाना, बड़ी सोच, बड़ी नियत रखना, नॉर्मल लाइफ ना जीते हुए एक एडवांस लाइफ की तरफ अग्रसर होना, ये सब कॉम्बिनेशन इस तरह के लॉन्ग जुपिटर फिंगर पर आता है। उसी के कंपैरेटिवली जो लिटिल फिंगर है वो यहाँ पर आपका काफी ज्यादा शॉर्ट है। तो जिस व्यक्ति का बहुत ज्यादा विकास बचपन में नहीं हो पाता है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी देखने मिलता है, स्टेज फियर होती है या मिसमैनेजमेंट ज्यादा होते हैं, तो ये आमतौर पे थोड़ी सी शॉर्ट ही रहती है। तो इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना रहे, लेकिन अगर मरकरी में बल नहीं है, तो इस कंडीशन में किसी भी काम की शुरुआत में और खासकर यहाँ
जो काम है वो करियर या बिजनेस को लेकर के है, काफी डिफिकल्टीज आती है, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ पर सहायता लेनी पड़ती है, जैसे पार्टनरशिप में काम करना है, किसी के अंडर में करना। मरकरी यहाँ पर आपके इंटेलिजेंसी, इंफॉर्मेशन, आईक्यू लेवल और स्किल को इंडिकेट करता है। जब भी ये शॉर्ट होता है तो आधे अधूरे ज्ञान पर बिना सोचे समझे निर्णय लेने से बचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से भी बचना चाहिए। अन्यथा इस कंडीशन में अगर एक समय पर एक से ज्यादा काम कर रहे हैं तो सब कार्यों में अड़चन, बाधा, रुकावट आने लगती है। तो बिजनेस लक को इनहेंस करने के लिए जो यहाँ पर मरकरी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और जुपिटर का रेमेडी आपको जब सजेस्ट किया जाएगा तो यहाँ से ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आना शुरू करेंगे जो आपको हाथ पकड़ के ऊपर उठाना शुरू करेंगे, मदद करेंगे। तो इस कंडीशन में बस इतना सा ध्यान रखना है कि मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग में काम करने से हमेशा आपको यहाँ पर बच करके रहना है, और थोड़ी बहुत जो है वाक शक्ति को यहाँ बढ़ाने की तरफ अग्रसर होना है, जिसमें सिर्फ अगर मीठी बोली का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो भी आपके रिश्ते बहुत ज्यादा मधुर होने लगेंगे और बहुत सारे काम सिर्फ कॉन्टेक्ट बेसिस पे होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस मरकरी को स्ट्रॉन्ग करके हम अल्टीमेटली सन को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पावर जैसी चीजों के कारक होते हैं। फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला भी अच्छी है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है, सकारात्मक सोच रवैया देती है। ऐसे जातकों में हिम्मत बड़ा अच्छा पाया जाता है। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि बहुत स्ट्रांगली आपकी मार्स की लाइन अवेलेबल है, काफी ज्यादा प्रोग्रेस लाइन भी निकली है, इवन माइंड लाइन भी अलग है। ये सब कॉम्बिनेशन एक जुनून, हिम्मत, हौसला बुलंद किस्म की प्रवृत्ति देता है। तो आप जैसे जातक उनमें से होते हैं जो दूसरों का हिम्मत बांधने में सक्षम होते हैं, दूसरों को हौसला दे पाते हैं, दूसरों को सकारात्मक कर पाते हैं। इसलिए दूसरों को अट्रैक्ट, मैनिपुलेट, कन्विंस करने की कैपेबिलिटी यह सीधे खड़ी रेखा काफी अच्छी देती है। बस मरकरी का और अगर यहाँ पे बल आ गया तो इस कंडीशन में आपको नाम का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, काफी ज्यादा वर्चस्व, सम्मान आपको मिलना शुरू होगा, काफी ग्रेट डील्स या कॉन्टेक्ट आपके बिल्ड इमीडिएट होते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर किसी भी विषय का व्यापार आप अगर करने जाते हैं तो फिंगर के नोट्स भी यहाँ पर डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देना शुरू करता है। थोड़ा सा लिटिल फिंगर भी इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो खर्च करते समय ज्यादा सोचना ये आपके नेचर में नहीं है। बेबाक किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ कुल मिलाकर के ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में थोड़ी सी बढ़ोतरी दे रहा है, लेकिन आपको अभी लाइफ में मेजर चेंजेस यहाँ पर करना जरूरी रहने वाला है। इस तरह की जो लाइंस होती है ये स्थानांतरण और परिवर्तन जरूर से यहाँ पर कराती है, जो कपल ऑफ इयर्स में आपको देखने को मिलेगा। थंब जो है वो शॉर्ट कैटेगरी में आ रहा है, जिसके कारण यह पेशेंस की कमी रखता है। ये एक खराब बात यहाँ देखने को मिलती है कि अगर मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा बेचैनी और झुंझुलाहट जैसी चीजें आने के कारण फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सावधानी ये रखनी है कि कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा धैर्य को अपने अंदर बढ़ा करके चलिए और स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करने के प्रति अग्रसर हुई। शॉर्ट टर्म में हमेशा ये पाया गया है कि किसी भी बात को लेकर के एकदम हाई इंटरेस्ट आता है और उसी तौर तरीके से इंटरेस्ट डाउन भी होता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लक लाइन के ऊपर पड़ा है कि लक लाइन माइंड लाइन पे रुकी, फिर यहाँ से हार्ट लाइन पे रुकी, फिर इसके बाद आगे बढ़ी। तो इसका एक ही तात्पर्य होता है कि एक बार में काम नहीं बनना, रुकना, बिगड़ना, देरी होना, फिर जाकर के दूसरे काम बनना। तो ये सब चीजें तुरंत ठीक हो सकती है अगर आपने इस स्तंभ में भी यव के साइन को मजबूत कर लिया। ये जो यव का साइन है पूरा का पूरा बिखरा हुआ है, जो लेस कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है, फोकस की कमी को बतलाता है। अगर इस कंडीशन में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने लाइफ में लेकर के आए, मेडिटेशन लेकर के आए, अपने पैशन आर्ट को फॉलो एकदम स्ट्रांगली करना शुरू किया, जिसमें एंड रिजल्ट की कोई चिंता नहीं हो रही है, बस वो कार्य कर रहे हैं जिसमें मजा आ रहा है, लगातार अपग्रेडेशन कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर योग का साइन आपका प्रोमिनेंट हो सकेगा, जो पीसफुलनेस और हैप्पीनेस लाइफ में देने के साथ में आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा हाई करना शुरू करेगा। और उसके बाद में आपका आपके विचार के ऊपर, बुद्धिमत्ता के ऊपर पूरा पकड़ होना शुरू होगा, और फिर आप जो सोचिए ठानिए वो जरूर से यहाँ पर होकर के रहेगा। क्योंकि ये जब कंप्लीट नहीं होता है तो अधिकतर मामलों में इस तरह की आड़ी रेखा विकसित होती है, जो हाइपरटेंशन वरीज को बढ़ावा देती है कि बहुत ज्यादा ही बेचैनी आ रही है, बेफिजूल की चिंता हो रही है और बात का बतंगड़ हो रहा है।
उसी के विपरीत सीधी खड़ी रेखा भी है कि जो सोच लिया, ठान लिया, जिस विषय को जिद में आप आ गए वो करके दिखाएंगे। तो कौन सी रेखा हमें यहाँ पर चाहिए? सीधी खड़ी रेखा ही चाहिए। उसके लिए यव का साइन हमें मजबूत करना रहेगा। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो काफी रेयर कॉम्बिनेशन होता है फीमेल हैंड में। ये हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है। इस कंडीशन में आप जैसे ज्यादा तक डाउन टू अर्थ भी देखने को मिल जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में आपको रखा जाए, सरलता से आप ढल जाएंगे, रह लेंगे। हर तरह की परिस्थिति, माहौल को अपने अनुसार ढालने की काबिलियत भी इस तरह का पाम स्ट्रक्चर देता है, क्योंकि शारीरिक या मानसिक किसी भी तरीके का मेहनत हो, भार उठाना हो या जिम्मेदारी किसी की लेनी हो, किसी को भी सर्व करना हो, बड़े जज्बे के साथ कर पाने की क्षमता ये जो आकृति है पाम की दे सकती है। इसके बाद में अब एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो गुरु का क्षेत्र आपका पहली बात की विकसित बड़ा अच्छा है। इस तरीके का विकसित गुरु सांसारिक और पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में काफी ज्यादा खुशियां लेकर के आता है। अच्छे पार्टनर यहाँ पर यह देता है। देन आफ्टर अच्छा चाइल्ड यहाँ पर होता है। जैसे जैसे फैमिली लाइफ आगे बढ़ती है, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज जैसी चीजें भी इनहेंस होती जाती है। अब जैसे आपकी सोच यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करने की चेष्टा बल भी है, अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने से जुड़े लोगों के लिए भी, क्योंकि ऊपर की तरफ की रेखाएं महत्वाकांक्षा दूसरों के लिए भी देती है। दूसरों को खुशी देख करके, दूसरों के काम आकर के एक अलग ही शांति सुकून आपको मिलता है, और इसीलिए आपको दूसरों को भी सर्व करना है। लेकिन इन सबके अतिरिक्त जो ये आड़ी रेखा आई है, ये दयालु, कृपालु, मददगार, सहानुभूति रखने का व्यक्तित्व देती है। बाहर से थोड़ा बहुत कड़क आप अपने आप को दिखाएंगे, क्योंकि शनि पर थोड़ी बहुत आपकी हृदय रेखा रुक रही है, जो हिडन पर्सनैलिटी देगी, लेकिन दिल के काफी कोमल, साफ सुथरे और देने का भाव रखने वालों में से आप दिखाई पड़े हैं। इसीलिए माता पिता या पितरों की कृपा आपके ऊपर अच्छी खासी मौजूद है। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्टार का साइन चाहे कोई भी पर्वत हो तभी आना शुरू होता है जब मोस्ट प्रोबेबली उस ग्रह से हमें ब्लेसिंग आनी शुरू होती है। तो जुपिटर जो है वो प्योरली इंडिकेट करता है टीचिंग लाइन को, या फिर कंसल्टेशन, या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग, ऐसे सभी तरह के क्षेत्र जहां पर आप अपने काबिलियत का, ज्ञान का उपयोग करके दूसरों का काम कर रहे हैं, दूसरों को लाभ दे रहे हैं। तो उसमें स्टार का साइन जब आता है तो प्रसिद्धि, समृद्धि होने के पूरे योग यहाँ देखने को मिलते हैं। और खासकर ये किसके द्वारा होगा? टीचिंग या कंसल्टेशन या सर्विस प्रोवाइडिंग लाइन के कारण। तो जरूर इस सेक्टर में आप आगे बढ़िएगा। अपना बिजनेस इस विषय को लेकर के भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप दूसरों को एजुकेट कर सके, किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो ये कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा स्टार में कन्वर्ट इजिली हो सकेगा। और जैसे ही ये होता है तो मान, सम्मान, धन, दौलत, जिस भी तरह की आपको खुशी या सफलता चाहिए वो पूरी जिंदगी भर आकर्षित होते रहती है। किसी के नीचे काम नहीं करना होता, उल्टा अपने नीचे दूसरों को काम करवाते हैं। शनि के क्षेत्र पर रेखाएं मौजूद हैं, लेकिन कोई भी स्टेबल नहीं है। यह एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक साइन होता है, क्योंकि ये लक तो दे रहा है लेकिन लाइफ में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं दे पा रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन समझ में आया वो है चंद्रमा भाग्य रेखा पे क्रॉस का साइन बनना। किन्हीं भी कारणों से ये बने, लेकिन जब ये बनता है तो मन बहुत जल्दी विचलित, चिंतित, भयभीत देखने को मिलने लगता है। मन लगातार बदलता हुआ भी पाया जाता है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण आप एक बार मन की सुन के कर भी लें, लेकिन फिर आप जब लॉजिक लगाएंगे, यानी अपने विवेक ज्ञान का उपयोग करेंगे, तो फिर आप असंतुष्टि पाएंगे अपने खुद के निर्णयों से, खुद के जीवन से, खुद के कार्य से। और उन्हीं सारी स्थितियों में फिर दूसरे जब कार्यों में जोड़ते हैं, जिसमें मानसिक बल, बुद्धि लगा रहे हैं, सभी तरह के लॉजिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी लगा करके काम करने जा रहे हैं, तो उसमें फिर क्या बाधा बन रहा है? इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं आ पा रहा है। तो यानी कारण कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो नहीं ये लक लाइन दे पा रही है। तो इस कंडीशन में आपको इमीडिएट बेसिस पे तो कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए जब तक आपका थोड़ा लक या फिर एटलीस्ट जुपिटर यहाँ पॉजिटिव और ज्यादा ना हो जाए। इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलना सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में 28 के एज से मौजूद है, क्योंकि मरकरी लाइन काफी स्ट्रांगली इस पीरियड से आई हुई है। और इस मरकरी लाइन में इतनी ताकत होती है कि कितना ही यहाँ पर खर्चा क्यों ना हो जाए, पैसा बहुत ज्यादा बचाता है, पैसे का सदुपयोग कराता है, पैसे से पैसा बढ़ता है इस मनी ट्रायंगल में। तो इस पीरियड में आपको इनिशिएशन रिस्क बड़े स्तर का लेना चाहिए, और तब तक आपको जो है अभी फैमिली लाइफ के ऊपर में और अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर या लर्निंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सभी तरह के रेमेडीज भी कवर किए जाएंगे, जिसमें चंद्रमा और ये जो वरीय लाइन इतनी सारी है इसका इम्पैक्ट जीरो हो सके, मार्स की एनर्जी काफी पॉजिटिव हो सके, तो किसी भी तरह का हेल्थ से रिलेटेड, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन से रिलेटेड, मन से रिलेटेड, कंफ्यूजन डाउट से रिलेटेड ऐसी कोई भी समस्या देखने को ना मिले। अदरवाइज आपका जो लक है एट द एंड काफी ज्यादा फेवरेबल है, सभी तरह का डिजायर आपके लाइफ में एट द एंड फुलफिल हो जाएगा। कभी भी पैसे की, सुख सुविधा, संसाधन की जिंदगी भर कमी नहीं होने वाली है। सेल्फ मेड लक लाइन भी बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है, और अगर मजबूती से बढ़ गई तो इस कंडीशन में अपना नाम खुद के बल पर बना सकने की योग्यता आपको ईश्वर दे रहे हैं और जल्दी दे देंगे। तो शनि के दृष्टिकोण से सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टाल मटोल, आलस्य, लेट लतीफी और बीच में काम रोकना, इससे अपने आप को दूर रखना है। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में एक बहुत ज्यादा अच्छा चिन्ह निर्मित होने जा रहा है, वो है दो मुखी इस तरीके का आकार। और अगर यहाँ पर इस तरीके से ये साइन थोड़ा और मजबूत होता है तो फिश साइन भी आपको बना देगा। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें ये सनलाइन की स्थिति को मजबूत कर रहा है, जिसमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल, ये तीनों चीजें आने वाले समय में आपकी बढ़ने जा रही है। क्रॉस का साइन यहाँ पर होना था, लेकिन क्रॉस का साइन भी डाइवर्ट होकर के यहाँ पर स्क्वायर के साइन में अवेलेबल हो रहा है, जो आपके नाम से प्रॉपर्टीज डेवलप करने वाला है कपल ऑफ ईयर्स में। इस तरह के सन में अगर माइंड लाइन से डेवलप सनलाइन जुड़ती है तो ये मान लीजिए कि 35 का उम्र बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ तक आते आते ये सूर्य अपना पूरा असर देगा। लेकिन बाय चांस अगर ये लाइन मजबूत नहीं होती है तो भी ये मान के चलिए कि यह कॉम्बिनेशन को यशस्वी योग कहा जाता है, जो इंसान को रईस, समृद्ध, हर विषय को लेकर के बनाता है। इस कंडीशन में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल, अचीवमेंट्स और सभी तरह की सकारात्मक बातें, अच्छी बातों को रिवील नहीं करना है, हाइड करके ज्यादा चलना है। तो इस सन की ताकत को, अग्नि को और ज्यादा बढ़ाएगा। और जो आउटर मार्स से कनेक्टेड लाइन से ये जैसे ही अटैच होती है या कोई भी प्रोमिनेंट मैनर में इधर पे साइन बनता है तो यही कॉम्बिनेशन बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने का प्रोमिनेंट साइन हो जाएगा। तो ये सभी तरह के साइन सिर्फ आपको ही लाभ नहीं देगा, आपके भाग्य से आपके स्पाउस को भी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी उनके करियर में दिलाना शुरू करेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होना लाइफ में तय है, और काफी ज्यादा मटेरियलिज्म के साथ में प्रॉपर्टीज गेन करने के कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दिए हैं। बहुत सारी लाइन जो है मरकरी की तरफ झुकती जा रही है, तो यह पूरा का पूरा बिजनेस लक दे रहा है। तो इंडिपेंडेंट वर्क में पूरा का पूरा आपको ग्रोथ है। बस ये मरकरी माउंट जो है स्लाइटली आपका दबा हुआ है और लोअर शिफ्टेड फिंगर भी है, तो इस कंडीशन में सेल्फ कॉन्फिडेंस की यह कमी देता है। काफी ज्यादा डाउट्स, काफी मल्टीपल थॉट, टेम्पररी थॉट को डेवलप करता है। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन ना चाहते हुए भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट या दूसरों के अनुसार चलने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए हमें मरकरी की ताकत बढ़ानी है, सिर्फ वाक शक्ति से ही नहीं बल्कि पर्सनैलिटी से भी, IQ, इंटेलिजेंसी से भी, तब जाके यहाँ पर ये माउंट जैसे विकसित होना शुरू होगा। देन आफ्टर आपको सभी तरह का लक, सभी तरह का अपॉर्चुनिटीज फेवरेबल बिजनेस के रिगार्डिंग होने लगेगा। अदरवाइज चाहे कितना ही ज्ञान हो, योग्यता हो, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, समय पर बात नहीं हो पाएगा, समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाएंगे, किसी न किसी विषय को लेकर के चूक होगी, और फिर चीटिंग, फ्रॉड, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस, चीजों को रख के भूल जाना, बहुत सारे प्लानिंग आधे अधूरे रह जाना, ऐसे कॉम्बिनेशन यह अभी दे रहा है। हृदय रेखा में जब दो लाइन ऐसे होकर के चलती है तो यह कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के रिगार्डिंग बड़ी प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। ये सभी तरह की समस्याएं आमतौर पर हस्तरेखा में 40-45 के बाद में ही देखने को मिलती है, लेकिन ये अगर पहले से ही डेवलप हो रही है तो यानी कहीं ना कहीं शारीरिक बल में कमजोरी है। अब ये जो कमजोरी है ये मेजरली आपकी ये जो लाइंस देख रहे हैं आप, इनके कारण से है। अभी इस पे भी हम आते हैं, लेकिन उसके पहले हृदय रेखा में इस तरह की जितनी भी रेखा निकल रही है ये सब इमोशनल सेटबैक लाइंस होती है। जो व्यक्ति सेंसिटिव देखने को ज्यादा मिलते हैं, जो इमोशन से ज्यादा डील करते हैं, जैसे इमोशनल डिसीजन लेना, रिएक्ट करना, जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेना, किसी पर भी डिपेंडेंट हो जाना, ये सब तरह की जब चीजें होती है और जब हर्ट होते हैं इन सब तरह की परिस्थितियों से, तो इससे होता है आघात, भावनात्मक आघात लगता है, और उसी को इमोशनल सेटबैक कहते हैं। और ये सब चीजें आप 34 के बाद लाइफ में ज्यादा देखेंगे। इसीलिए इस कंडीशन में
आप इमोशनल रहिए, सेंसिटिव भी रहिए, लेकिन एटलीस्ट डिपेंडेंट किसी पर भी मत होइए, क्योंकि दूसरों पर आश्रित होकर लिए गए निर्णय, किए गए काम और इन्वेस्टमेंट से आपका भारी नुकसान है। तो इस विषय के लिए ही हमें मरकरी को स्ट्रेंथ देना है। जब भी हार्ट लाइन सैटर्न पर रुकती है या अपग्रेड होकर आगे बढ़ती है, तो सैटर्न का सिर्फ एक एजेंडा होता है कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपना फायदा ज्यादा देखिए, अपने प्लेजर को सबसे पहले फुलफिल करिए, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर न्याय जो है करवाते हैं, लेकिन इनकी टेक्निक अलग है। ये प्रैक्टिकल लॉजिकल मैनर में कराना शुरू करते हैं, इसीलिए इस कंडीशन में यह सीक्रेटिव हिडन पर्सनैलिटी डेवलप कराना शुरू कर देते हैं। दूसरों के लिए आप बहुत ज्यादा लाभकारी हैं, लाभ दूसरों को पहुंचाएंगे, सारी कहानी बहुत अच्छी है यहाँ पर, लेकिन आपके भावनाओं को और आपको बहुत कम लोग समझ पाएंगे। इसीलिए इस कंडीशन में सेल्फ बेनिफिट सबसे पहले देखना जरूरी है, और उसके लिए सेल्फ मेड वर्क करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज करने से इन फ्यूचर यहाँ पर आपका ये जो लाइन है लक का, ये और ज्यादा स्ट्रांग होगा, जुपिटर से भी लक लाइन स्ट्रांग होगा। और अगर यहाँ पर यह ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बनाता है तो यह भी एक प्रोमिनेंट साइन होता है एम्पायर क्रिएट करने का, और यहाँ पर एम्पायर किसी भी विषय में क्रिएट किया जा सकता है। जैसे आपका जो लक है वो यहाँ पर कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन और डिजाइनिंग, क्लॉथ, इन सब के विषय में काफी अच्छा है। तो इस तरह के ट्रायंगल में जो स्टेटस क्रिएट होता है वो लॉन्ग टर्म स्टेटस क्रिएट होता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस एम्पायर क्रिएट होता है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर डेवलप होता है तो फिर आने वाली जो लीनियज है वो भी पूरा सपोर्ट करती है काम में। तो ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा है। उसके लिए यहाँ पर आपको सैटर्न एनर्जी को एक्सेप्ट करना होगा, सेल्फ ग्रोथ की तरफ अभी आपको कुछ समय अग्रसर होना होगा। माइंड लाइन लाइफ लाइन से जब अलग चलती है तो बचपन से आदत होती है सुन भले सबकी लेना, लेकिन करना अपने मन की। यह कॉम्बिनेशन थोड़ा केयरलेसनेस टाइप का नेचर होता है कि जो होगा देखा जाएगा, अभी जो करना ठीक है उसी पे ध्यान देते हैं। दूसरों के सहारे चलना, दूसरों की सुन के चलना, दूसरों से दब के चलना, ये सब व्यक्तित्व में नहीं होता है, प्रेशर बिल्ड होने लगता है। इसीलिए इस तरह के माइंड वाले जातक जॉब नहीं कर पाते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस, एडजस्ट बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करने की चेष्टा बल यहाँ देखने को मिलती है, और ये कॉम्बिनेशन जिद्दी बहुत ज्यादा बनाता है। अब इस माइंड लाइन में प्रॉब्लम ये रही कि राहु और मार्स का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है जो बार बार तुरंत किसी भी काम में इन्वॉल्व करा देगा। एक बार उठ के 10 काम करेंगे, ये मार्स एनर्जी हो गया, और राहु एनर्जी की एक काम छोड़ दूसरे काम में तुरंत घुसेंगे। तो ये क्या कर रहा है, माइंड देता है हमें थॉट प्रोसेस, तो लगातार थॉट में यहाँ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण बहुत सारे जो डिजायर, एम्बिशन, गोल क्रिएट हो रहे हैं वो इल्यूजन में कन्वर्ट होते हैं राहु के कारण। जो भी हम एक्शन करने जा रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में कन्वर्ट होने लगता है मार्स की एनर्जी के कारण। तो इन दोनों की एनर्जी बैलेंस करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस करिए, नीम का पेड़ लगाइए और हनुमान मंदिर भी आप जाना शुरू करिए। यहाँ से ये सब एनर्जी आपकी नेगेटिव जो है डिसॉल्व होना शुरू होगी, पॉजिटिव एनर्जी इनहेंस होगी, और फिर ये जो गार्डियन एंजल लाइन्स हम देख रहे हैं ये काफी स्ट्रांगली वर्क कर सकेगा, जिसके कारण जितने भी वरी लाइन है जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं ये सब पूरा का पूरा खत्म होना शुरू होगा। इसके बाद में आप यहाँ पर जुपिटर स्ट्रॉन्ग करिए, ऑटोमेटिकली राहु इन कंट्रोल आना शुरू होगा। बेफिजूल का ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरीज और इल्यूजन, ये सब चीजों को खत्म करेगा। और ये चीजें जैसे ही खत्म होती है तो क्या होगा, आप खुद के करीब आएंगे, खुद के बल पर आप हर तरह का काम करना शुरू करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, एक्यूरेसी हर तरह के कार्य में, बरकत ही बरकत। और ये सब चीजें मोस्ट प्रोबेबली 27 एंड 8 से आपकी लाइफ में दिखाई दिया है। माइंड लाइन जब भी इस तरीके से एंड होकर दूसरा जनरेट होता है तो नए तरह का थॉट प्रोसेस देता है, जो एक 28 में होना है और एक अराउंड आपको 34 में होना है। उसके बाद ये माइंड लाइन आगे की तरफ बढ़ा, बायफोर की कैटेगरी में आया। ये कॉम्बिनेशन क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी देता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी बनाता है। मल्टीपल थॉट प्रोसेस के साथ में मल्टीपल करियर ऑप्शंस और अर्निंग सोर्सेज डेवलप करता है। और ये जितने भी लाइंस आप देख रहे हैं ये सब लाभ प्राप्त करने की मानसिकता देता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा, खुद के रिस्क या इनिशिएशन के द्वारा, क्रिएटिविटी, आर्ट के द्वारा अपना
एम्पायर क्रिएट करने के कॉम्बिनेशन को बतला रहा है। तो इस माइंड में एजुकेशन भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लर्निंग स्किल्स भी अच्छी दिखाई दे रही है, ग्रेसिपिंग पावर भी अच्छा है, ओवरऑल सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी यह डेवलप कर रहा है। आउटर मार्स की ये रेखा ब्लड रिलेशन में आपको काफी ज्यादा नुकसान दिलवा सकती है, गुस्सा वगैरह इन सब चीजों के कारण आवेश में लिए गए निर्णय, किए गए काम, कहे गए बात से दूरियां भी करवा सकती है। इसलिए हमें इसकी जो एनर्जी है मार्स की पॉजिटिव करने की सख्त जरूरत है। जब इस तरह के फैली हुई लाइफलाइन देखने मिलती है तो यही हेल्थ से रिलेटेड बड़ी समस्या बतलाती है। स्टार्टिंग लाइफ में भी यह दिखाई दे रहा है, 24 से 26 के मिड में भी दिखाई दे रहा है, जिसमें आपकी यहाँ पर मार्स लाइन भी इन्वॉल्व है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ावा देती है। आने वाले समय में ये फिर से आपको 28 में दिखाई दे रहा है और उसमें हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्थानांतरण या परिवर्तन 28 के अप्रोक्स में देखने को मिल सकता है और फिर मेजर वाली लाइन अवेलेबल हो रही है। लेकिन वही बात होगी, सहयोगी रेखा देवदूत रेखा होती है तो सभी कष्ट पीड़ा अवसाद को काट देती है। सेल्फ मेड लक लाइन खुद के द्वारा किए गए कर्म से बरकत का चिन्ह होता है, इसीलिए यह रेखाएं जिस चीज में हाथ आप लगाएंगे सोना बनेगा उसको यह बतलाता है। 33 और 36 ये गोल्डन पीरियड रहने वाला है जहां पर लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस होगा और इसके बाद पूरा का पूरा लाइफ लाइन पॉजिटिव होके चल रहा है। सेल्फ मेड लक लाइन के साथ नया आपका लाइफ लाइन डेवलप हुआ है जो लग्जरीज कंफर्ट को इनहेंस करने वाला है और फिर उसके बाद वर्क प्लेस से दूर सेटलमेंट और खासकर प्रॉपर्टीज होने के कॉम्बिनेशन भी है। इस तरह की रेखा को विया लाइसा व्याक यहाँ कहा जाता है जो किसी भी तरह का एडिक्शन भी दे सकता है। तो गलत संगत आदत लोगों से दूर रहेंगे तो यह कॉम्बिनेशन आपको ट्रेवलिंग बहुत अच्छी लाइफ में करवा सकता है, देश विदेश की। इसके बाद में वर्तमान स्थिति में ये जितनी भी लाइन से मरकरी की सब कमजोर हैं, इसलिए फिलहाल में अपने लर्निंग्स पर, इंटरेस्ट को फॉलो करने पर, स्किल स्पेशलाइजेशन को गेन करने पर ध्यान दीजिए ताकि ये ट्रायंगल जो है जल्दी बन सके। और ये जितने भी लाइन से ये सब धन हानि को, मानसिक तनाव को निर्मित करने की रेखाएं होती हैं, इसके लिए हम जुपिटर को और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मरकरी को बैलेंस करेंगे ताकि पूरा सपोर्ट सूर्य को आए। और जैसे ही सूर्य का बल बढ़ता है तो ये समझ लीजिए कि रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज, नेम, फेम जैसी चीजें और प्रोस्पेरिटी, ये सब चीजें लाइफ में बढ़ सकेगी। शुक्र की तरफ से जितनी भी बड़ी लाइन है सब पहले ही रुक गई है, इसलिए मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत जो परेशानी है वो यहाँ पर माता पिता समान लोगों से, अनदर फैमिली मेंबर से हल्का फुल्का स्ट्रगल, स्ट्रेस आ सकता है, पर ये चीज भी जुपिटर रेमेडी के कारण खत्म होगा। तो इस पूरे पाम में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी बड़ा संघर्ष या तनाव नहीं है। सब आ तो जरूर रहा है, जैसे लाइफ लाइन को हेल्थ वाइज अफेक्ट करने, माइंड लाइन को मेंटल पीस डिस्टर्ब करने, हार्ट लाइन को इमोशनल ट्रबल देने, लेकिन कुछ भी नुकसान कर नहीं पा रहा है। वो इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये जो पाम है ये स्क्वेरिश जो कन्वर्ट हो गया तो ये इतना ज्यादा पराक्रमी बना देता है। विपरीत राजयोग इसे कहा जाता है सामुद्रिक शास्त्र में, कि जिस किसी का स्क्वेरिश पाम होता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर आपदा, विपदा, संघर्ष, कष्ट, पीड़ा कुछ भी आए तो इतना ज्यादा बल जागता है अंदर से कि हर चीज को झेलने की, हर चीज से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है विपरीत परिस्थिति में से। इसीलिए इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है कि हमेशा विपरीत परिस्थिति और ज्यादा अच्छा जिंदगी देने आएगा, इसलिए राजयोग में आ गया। और लेफ्ट पाम में भी हम देख पा रहे हैं तो यहाँ भी 28 के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में अच्छा है। इस तरह की जो रेखा निकलती है यह पूरा का पूरा कल्चर, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग में मेजर चेंजेस को इंडिकेट करता है और ये अधिकतर चेंजेस जो होते हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और ज्यादा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस को बढ़ाने के कॉम्बिनेशन है। यहाँ तक आपकी माइंड लाइन ड्यूअल चल रही है, फिर उसके बाद शार्प माइंड हुई, फिर अनदर क्रिएटिव माइंड लाइन यहाँ पर आपके सपोर्ट में क्रिएट हो रही है। तो इंडिपेंडेंट वर्क और क्रिएटिव लाइन में ज्यादा प्रोग्रेस है। बेबुनियाद इल्जाम लगना, धोखे मिलना तो इस क्रॉस के साइन में होता ही है, पर फिश साइन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते जो तकरीबन डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जितने व्यक्ति अन्याय करेंगे उल्टे पांव वापस चल के सबको आना पड़ेगा। और उसके लिए सेल्फ मेड प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट वर्क किया किसी विषय को लेकर बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती आपका अननेसेसरी फियर, डाउट और खुद को अंडररेटेड करना रहेगा। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। जन्म स्थान से दूर काफी ज्यादा तरक्की है। मन की बात को कभी भी किसी को, इच्छाओं को खासकर मत बताइएगा। क्रॉस दोनों भी पाम में मौजूद है। जैसे ही मन की इच्छा बता दी, मन का काम होने में बाधा आ जाएगी।
और जैसे ही जब किसी चीज से मन उबरने लगे वहां पे काम बन जाएगा। इस कंडीशन को हवा बांधा नजर दोष भी कहा जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में डर, भय, चिंता, बेफिजूल का खोने का डर, ऐसी तमाम तरह की स्थितियां आती है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मंगल की रेखा भी बहुत मजबूत स्थिति में लेफ्ट पाम में मौजूद है, जो बाय बर्थ एक गार्डियन एंजल को इंडिकेट कर रहा है कि अदृश्य शक्ति का सहयोग हमेशा से है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि देखिए सेकंड वन लाइन कितनी स्ट्रांग, उसके बाद की लाइन कितनी स्ट्रांग है, तो यही बेबी बॉय के कॉम्बिनेशन को बतला रहा है। इधर भी जुपिटर के ऊपर स्लाइटली स्क्वायर का साइन अवेलेबल हुआ है, तो प्रोटेक्शन तो हर विषय को लेकर के लाइफ में मिलना है। कोई मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस नहीं है, बस लाइफ को बैलेंस, पॉजिटिव और कंसिस्टेंट ग्रोथ की तरफ लेकर के जाना है। हर कुछ आपके मन के मुताबिक और जिद के अकॉर्डिंग हो जाएगा। थोड़े बहुत जो नेगेटिविटीज है, हमें बस इसी को खत्म करना है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। सबसे बड़ी ताकत है आपकी मस्तिष्क रेखा में, तो जितना ज्यादा हो सके सेल्फ ट्रस्ट करिए, हर बात के जड़ तक जाने की कोशिश करिए। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज और इंफॉर्मेशन की तरफ आप यानी प्रोसीड करिए। लॉजिकल, प्रैक्टिकल अपने आप को बनाने के लिए काफी ज्यादा एजुकेशन गेन करना शुरू करिए। यही पूरा का पूरा रेमेडी जुपिटर और मरकरी के लिए हो गया, क्योंकि सारी ताकत कहाँ पहुंच गई, मस्तिष्क में, और फिर जो चीज ठान ली वो करके दिखा सकने की योग्यता आ गई। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।